जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैथ से आपको डरते हैं, जिनको लगता है कि मैथ में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चला, आप कर सकते हैं। अगर जितना चैप्टर आज बताने वाले हैं शायद उतना भी चैप्टर आप कर लेते हैं तो समझिए आपका बेड़ा पार है। और इतना चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं वादे के साथ ये बात बोलता हूं कि आपको 90 प्लस से कम नंबर नहीं आ सकता है। आपको 95 90 प्लस ही नंबर रहेगा, उससे कम नंबर नहीं आ सकता है अगर केवल इतना चैप्टर को आप कर लेते हैं तब। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर है जिसको पढ़ना है आपको मैथ में। देखिए, अगर मैथ का बात करें तो मैथ में चला आपको जो मैट्रिक का जो मैथ है तो मैथ में आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कम नहीं होता है बाबू 15 चैप्टर, लेकिन 15 चैप्टर आपको नहीं बताएंगे, आधे से भी आपको कम चैप्टर बताएंगे। 15 में मात्र बाबू आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, केवल आपको 6 चैप्टर। अगर आप पूरा पढ़ते हैं तब तक ये तो बहुत अच्छा है, सोना पर सुहागा है। लेकिन अगर पूरा आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मेरा बात मानिए, आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 15 नहीं करते हैं तो आप 6 जरूर कीजिए, जरूर आप 6 कीजिए। अगर आप उसके नजदीक तक नहीं पहुंचिएगा तो फिर आके हमसे पूछिएगा कि सर उस दिन क्या बोले थे। आप कम से कम 6 चैप्टर को पढ़कर जाइए। ऐसे नहीं ये आपको हवाई में ये बात लिखा गया है, नेता का कोई भाषण नहीं है कि आपको हवाई फायरिंग किया जाएगा। ये पूरे रिसर्च के साथ इस नंबर को लिखा गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आपका मार्क्स आता है। तो आइए एक एक करके पहले इस पर नजर दौड़ाते हैं। पहला नंबर में लिखा है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति से आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 40 नंबर का। लेकिन आपको पूरा त्रिकोणमिति आना चाहिए तब भी 40 आ सकता है। खाली ढिढोरा पीटने से नहीं आएगा कि हाँ त्रिकोणमिति आता है। अब पता लगे क्वेश्चन आता है तो एक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो त्रिकोणमिति आपको वास्तव में त्रिकोणमिति का आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, तब जाके बाबू आपका 40 में 40 मोहर लगा पाइएगा। तो त्रिकोणमिति का क्या करना पड़ेगा कि पूरा आपको समझिए डीएनए में त्रिकोणमिति को बसाना होगा, तब जाके 40 नंबर लेके आ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, जो आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9, चूंकि दोनों त्रिकोणमिति से रिलेटेड है तो दोनों में से आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। समझ लीजिए, 100 नंबर का आपको क्वेश्चन बनानी है, अकेले त्रिकोणमिति जो है आपको 40 नंबर दिला के जाएगा। चला, छोड़ना नहीं है इनको। दूसरा नंबर पर आता है आपको द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की अगर बात करें तो 21 से 22 नंबर का द्विघात समीकरण में से पूछता है, कम नहीं, 21-22 वो नंबर होता है। तो द्विघात समीकरण को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 21 से 22 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तीसरा नंबर पर आता है निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति। इसमें से 17 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछाता है। देखिए, लगभग एवरेज में आपको नंबर को बताया गया है, लिखा गया है। निर्देशांक ज्यामिति में से कितना था, आपको 17 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर का। अगर बात करें, अगर समानांतर श्रेणी एपी का बात करें तो एपी में आपको 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 15 से 16 नंबर का। बहुपद का बात करें तो इसमें बहुपद और सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, यानी आपको माध्य माध्यिका बहुलक, साथ साथ आपको प्रायिकता, इसमें से अगर मिला दीजिएगा तो 15 नंबर दोनों में से आपको मिलाकर पूछता है। अगर यहाँ से एक चैप्टर एक चैप्टर 2 चैप्टर यानी टोटल आपको 6 चैप्टर लिखा गया है। टोटल मैथ में आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन 15 में से मेरे भाई आपको मात्र और मात्र हम कितना चैप्टर बता रहे हैं, आपको 6 चैप्टर बता रहे हैं। 6 चैप्टर आपको पढ़ना है
अगर 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो टोटल आपको 108 से लेके 110 नंबर का इस 6 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन दुगुना होने के चलते नंबर भी आपको क्या हो गया है, आपको दुगुना हो गया। जैसे क्या है कि मान लीजिए पहले 100 को क्वेश्चन पूछता था, तो अब 200 उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कुछ ऐसा वाला आपको रूल है। तो ये रूल को आपको फॉलो कर रहा है आपको बोर्ड वाला। तो सुनिए, ये जो आपको 6 चैप्टर बताए, कम से कम ये आप 6 चैप्टर जरूर एग्जाम में आप करके जाइए। एकदम समझिए, ये आपको रामबाण साबित होगा अगर ये 6 चैप्टर आप करके जाते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक निकालिए, आप किसी भी ईयर्स का निकालिए, किसी भी आप वर्ष का निकालिए, आप उसमें क्वेश्चन को काउंट करके आप नंबर को काउंट कीजिए और देखिए कि गुरुजी क्या कह रहे थे और इसमें कितना दिया है। ये पूरे रिसर्च के साथ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग में अप्रोक्स में अगर बात करें तो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा वेटेज आपको ये वाले चैप्टर से रहता है। तो कोशिश कीजिए कि बाकी हो या ना हो, इस चैप्टर को जरूर करके जाइए। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। कम से कम वो चैप्टर भी कीजिए। और लास्ट में क्या कर रहे हैं कि अभी क्वेश्चन गेस हो रहा है, तो लास्ट में आपको कौन कौन से गेस क्वेश्चन है वो या मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट का एक एक करके आपको हम बता देंगे। वहां से आप नोट करके आप पढ़िए। ये समझिए कि आपको पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और रात दिन इसमें लगे हुए हैं। आपको जो चीज बोला जा रहा है केवल आप चला उतना काम कीजिए, आपका बेड़ा एकदम निश्चित रूप से आपका पार होगा।